सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास आज उपस्थित है आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग लेकर। प्रसंग जो आज सर्वप्रथम तो दास आपको खूब खूब बधाई देना चाहेगा गणगौर की। और आज हम जहाँ रहते हैं श्री मदन मोहन लाल जी की हवेली चोरवाड़ गांव के अंदर, यहाँ उनका आज हमारे हिसाब से और जहाँ तक हमने लोगों से पूछा यहाँ के, वहाँ के हिसाब से 208 वर्ष पूर्व के उपलक्ष्य प्रभु का पाठोत्सव है कि आज से 208 साल पूर्व ठाकुर जी यहाँ पधारे थे। तो आज हम अपने ही ठाकुर जी के बारे में एक छोटा सा प्रसंग आपको बताते हैं कि जब हमारे प्रभु यहाँ पधारे थे, जो फिलहाल इस समय श्री मदन मोहन लाल जी विराज रहे हैं, उनके प्रागट्य की कथा आपको बताना चाहते हैं, जिससे आपको भी ज्ञात हो कि हम जिस स्वरूप की सेवा करते हैं वह स्वरूप कितना मनमोहक है। उनके नाम में ही मोहन है, मन को मोह लेते हैं। तो श्री मदन मोहन लाल जी के पाठोत्सव की आप सभी को मंगलमय बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रियजनों, जो जिस स्वरूप की आज हम सेवा कर रहे हैं, यह स्वरूप हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, इंस्टा पर आप देख सकते हैं कि स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वरूपों को कई जगह ऐसा होता है कि कई स्वरूप को सिद्ध किया जाता है, जैसे बालकृष्ण लाल जी, नमृत प्रिया जी, लड्डू गोपाल जी, कृष्ण भगवान का स्वरूप, या जिसे आप लौकिक भाषा में मूर्ति कहते हैं। परंतु हम मूर्ति ना कहकर हम स्वरूप कहते हैं, और हम जिस स्वरूप की सेवा करते हैं वह स्वरूप स्वयंभू है। उसे किसी ने बनाया नहीं है, वह स्वयं प्रकट हुए हैं। और कहाँ से प्रकट हुए हैं, यही वृत्तांत हम आपको बताना चाहते हैं। आपको ज्ञात होगा कुछ समय पूर्व महाकुंभ लगा था। ये दास आप सबकी चरण रज उस महाकुंभ से ले आया है और वहाँ स्नान भी कर आया है। तो जहाँ महाकुंभ लगा था उस समय की बात है, आज से कुछ 540 वर्ष पूर्व श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जब वहाँ विराज रहे थे प्रयागराज के संगम घाट पे, उस समय आप श्री संध्या वंदन कर रहे थे शाम के समय। तब त्रिवेणी में से श्री मदन मोहन लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए, और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को आज्ञा हुई कि हमें यहाँ से पधराओ। तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने वहाँ से जुगल स्वरूप श्री मदन मोहन लाल जी और श्री स्वामी जी दोनों को वहाँ से पधराया और गोकुल में विराजमान किया। कुछ समय तक उनकी सेवा गोकुल में हुई। उनके बाद कुछ समय के पश्चात गोकुल से वह स्वरूप गुजरात के जामनगर में श्री ब्रजनाभ लाल जी महाराज श्री पधरा कर लाए। गौर से सुनिएगा प्रियजनों, जिस समय श्री ब्रजनाभ लाल जी महाराज श्री ठाकुर जी को पधराकर और गोकुल से जामनगर लेकर आए थे, उस समय वहाँ की राजस्थान की पुलिस आप श्री को पकड़ने के लिए आई कि आपने ब्रज की संपदा को कैसे लेकर आए यहाँ पर। परंतु क्या वे आपके तेज को जानते थे, आपके सामर्थ्य को पहचानते थे? नहीं। तब जैसे ही उन्होंने श्री ब्रजनाभ लाल जी के हाथों में हथकड़ी डाली और उन्हें जामनगर गुजरात के अंदर जहाँ ये राज्य बसा हुआ है वहाँ से उन्हें ले जाने की चेष्टा करी, ऐसे ही वह हाथ की जो लोहे की हथकड़ियाँ थी वह फूलों की कलियों में परिवर्तित हो गई।
अरे आज के समय पर मानते हैं हम लौकिक में कि पुलिस वालों की सामर्थ्य है, परंतु पुलिस वालों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि स्वयं अग्नि स्वरूप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को स्पर्श कर सके। तब जब उन्होंने आप श्री का सामर्थ्य देखा तब सारे पुलिस वाले नतमस्तक हो गए। सरकार के कर्मचारी जो थे पुलिस वाले, वे सारे नतमस्तक हो गए और नतमस्तक होकर वहां से चले गए। और वहां से आज से 208 वर्ष पूर्व जिस स्वरूप की हम सेवा कर रहे हैं मदन मोहन लाल जी और स्वामिनी जी की, हमारे यहाँ 4 स्वरूप विराज रहे हैं। श्री मदन मोहन लाल जी, श्री स्वामिनी जी, श्री गिरिराज जी और श्री शालिग्राम भगवान। जब जामनगर से ये स्वरूप यहाँ पधारा, जिस गांव में हम रहते हैं, चोरवाड़ गांव, आप सब उन महानुभव को जानते होंगे। ये गांव भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, जो टॉप 10 में जिनकी गिनती गिनी जाती है, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी के गांव में, जहां हम आज फिलहाल आपके संग सत्संग कर रहे हैं, रहते हैं। तो यहाँ लाने के लिए 4 से 5 दिन की पद यात्रा, करीबन 300 किलोमीटर दूर है प्रियजनों, जामनगर से और ये गांव। तो पद यात्रा करते करते 3 हाथियों के ऊपर हमारे श्री मदन मोहन लाल जी यहाँ पधारे हैं। तो एक बार जोर से जयकारा लगाइएगा, श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। तो प्रियजनों, ये थी हमारे हवेली के स्वरूप श्री मदन मोहन लाल जी की कथा। अब एक छोटा सा प्रसंग, आज हमारे पास में एक हमारे परम मित्र है, हम नाम आपके सामने नहीं बताना चाहते हैं, वे जिस गांव के अंदर रहते हैं, आज उनका भी संजोगवश पाठ उत्सव है हवेली का। उनका कहना है कि महाराज, जिस हवेली में आप हो, आप कितनी प्रसन्नता से रहते हो। तो मैं प्रसन्नता से नहीं रहता हूँ, मेरे ऊपर मेरे मदन मोहन लाल जी की कृपा है। यदि हम सेवा निस्वार्थ भाव से करें प्रभु की, तो प्रभु हर एक कार्य को सिद्ध कर देते हैं। निसंदेह प्रभु हर एक कार्य को सिद्ध करते हैं। तो हमारे जो मित्र हैं, उनकी न्योछावर है महीने की 500 रुपये, प्रति माह 500 रुपये वेतन उनको प्राप्त होता है। अब उस 500 रुपये में उनको पूरी हवेली का लाइट बिल, ठाकुर जी का नेक, ठाकुर जी के मेवा की टोकरी यानी शाक भाजी की, बाहर पान बीड़ा उसकी, या अन्यत्र और हवेलियों में तो भाई, अब जब आप और हम लौकिक घर में रहते हैं तो घरों में कितने छोटे मोटे खर्चे आते रहते हैं। तो ऐसे ही उनका सब उसी में गुजारा वो करते हैं। निसंदेह वे बड़े प्यार से और बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं। आज उनके यहाँ पाठ उत्सव में राजभोग में एक भी वैष्णव नहीं था। उन्होंने हमें दिखाया वीडियो कॉल करके कि देखिए मुखिया जी, आज हमारे यहाँ पाठ उत्सव का समय है, ठाकुर जी को पधारे आज यहाँ 200, हमारे यहाँ लगभग उनका कुछ समय हुआ होगा कि हमारे ठाकुर जी का आज का पाठ उत्सव है, परंतु देखिए यहाँ पर एक वैष्णव नहीं दिख रहा है। क्यों वैष्णवता लोप होता जा रहा है, क्यों वैष्णवता का? तब हमने उनसे बताया कि आप अपनी हवेली के अंदर नित्य सत्संग करना चालू रखिए। मानते हैं एक दिन में नहीं होगा, परंतु एक दिन अवश्य होगा। सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि देखिए, संग जैसा करोगे ऐसा रंग लगेगा। यदि आप सत्संगी का संग करोगे तो सत्संगी बनोगे, और यदि दुसंगी का संग करोगे तो दुसंगी बनोगे। अब वो हमसे बता रहे थे कि मुखिया जी, हमारी हवेली के अंदर जहाँ हम रहते हैं वहाँ यदि फ्रिज बिगड़े तो हम रिपेयर कराते हैं, कोई वैष्णव उसमें सेवा नहीं देता। लाइट उड़ती है तो हम करवाते हैं, कोई वैष्णव सेवा नहीं देता। अरे यहाँ तक कि जो वैष्णव जिस थाली में जो बाहर हम मेवा पधराते हैं, उस थाली को खासा यानी कि धोने के लिए जो साबुन उपयोग होता है, वह साबुन भी हम लाकर धरते हैं। बड़ी लज्जाजनक बात है प्रियजनों, बड़ी लज्जाजनक। एक ब्रजवासी बालक आपकी हवेली में कहाँ 1300 किलोमीटर दूर से आकर
वह सेवा कर रहा है, आपके सेव्य प्रभु की सेवा कर रहा है, आपके ठाकुर जी को सुबह से शाम तक देख रेख कर रहा है, आपकी हवेली को संभाल रहा है, क्या आपका कोई अधिकार नहीं बनता वहां पर कुछ सेवा करने का? उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई कि जो हम आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हमें सच में ये बताया कि महाराज, यदि हम हवेली के अंदर जुए का प्रोग्राम रखे तो भी सब जने इकट्ठे हो जाएंगे। वहां उस गांव के अंदर लोग जुआ खेलते हैं। हम तो इन चीजों से वंचित हैं, ना हम जानते हैं कि ये होता क्या है, और ना हमें इतना पता कि किसे क्या कहते हैं। क्यों? कि हमने अपना तो जीवन समर्पित प्रभु की सेवा में कर दिया है। हमें नहीं लेना देना किसी से कुछ। तो प्रियजनों, ऐसा ना करें, किसी ब्राह्मण का हृदय ना दुखाएं। वह कहते हैं कि महाराज, यहाँ बुहारी जो हवेली में झाड़ू लगती है, वह झाड़ू भी हम लाते हैं। जिस पग लूसनिया यानी कि जिस पैर पोंछने वाले पायदान, वह भी हम लाते हैं। आरती की बत्तियां, वह भी हम खरीदते हैं। शाम को वैष्णव इतने इकट्ठे होंगे कि मेवा जो ठाकुर जी को धरा जाता है संध्या उत्थापन भोग में, क्या वो मेवा कम पड़ जाता है? परंतु 8 दर्शनों में से मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन के 8 दर्शनों में से 2 दर्शन में भी वैष्णव पूर्ण नहीं होते हैं। सिर्फ सांझ को इकट्ठे होते हैं, भोग आरती में या शयन में। क्यों? क्या आपके हृदय में प्रभु के प्रति इतना प्रेम नहीं है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज आपके पास प्रभु के दर्शन करने का समय नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु कहेंगे कि उस समय तेरे पास समय नहीं था, आज मेरे पास समय नहीं है। करिष्यन्ते भुक्तम कर्म प्रदान विश्व फल राखा, जेहि करहि तेहि फल चाखा। कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है। इसलिए प्रियजनों, दास आपसे नित्य निवेदन करता है कि यदि आप हमारे सत्संग को जहाँ से भी सुनते हो तो नित्य प्रति सुनने की आदत डालिए, जिससे आप सत्संगी बनेंगे, भगवतमय बनेंगे, भगवत कृपा पात्र बनेंगे और भगवदीय ही बनेंगे। आवश्यक एक दिन में नहीं, परंतु एक दिन अवश्य बनेंगे। आपको प्रभु से प्रेम अवश्य होगा, अवश्य होगा। और आप यदि जब कहीं भी संकट में पड़ेंगे और यदि आप सत्संगी हैं और आपने सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण किया, तो उस समय प्रभु आपकी हरेक मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आपको उस संकट से इस प्रकार निवारेंगे कि आपको ये ज्ञात ही नहीं होगा कि संकट क्या था। तो प्रियजनों, हमारा प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। और यदि भूल से हमसे कोई अवज्ञा हो गई हो, कोई वाणी में हमारे कुछ ऐसा निकल गया हो जिससे आपके हृदय को ठेस पहुंची हो, तो ये दास क्षमा प्रार्थी है। जय श्री कृष्ण।